मुजफ्फरनगर में एक तहसील है बुढ़ाना। इसी तहसील में एक गांव आता है कसेरवा के। इसी गांव में मेहरबान अली उर्फ भौंदे खान का परिवार रहता है। वह पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी तैनाती उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने के बाद साल 2007 में शाहजहांपुर जिले की पुलिस लाइन में वायरलेस सेल में हो गई। वह थाना सदर क्षेत्र के मोहल्ला एमंजई जलाल नगर में अपने दामाद अनीस के साथ रहते थे। मकान की दूसरी मंजिल पर अनीस अपनी पत्नी सबा के साथ रहता था। अनीस मशीनरी टूल्स की ट्रेडिंग का काम करता था, जिसकी वजह से उसे अक्सर शहर से बाहर आना जाना पड़ता था। मेहरबान अली के परिवार में उनकी पत्नी जाहिदा के अलावा 5 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी सबा की शादी 1.5 साल पहले अनीस से हुई थी। उससे छोटी 4 बेटियां सना, जीनत, इरम और आलिया थीं, जबकि सबसे छोटा बेटा मोहसिन था। परिवार अभी सना की मौत के सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसके पिता की मौत की खबर आ गई। सना की हत्या सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने ही उस मामले की जांच की थी। दरअसल सना जीएस कॉलेज में बीए फाइनल की छात्रा थी और यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके लिए वह अपनी छोटी बहन जीनत के साथ रामनगर कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर जाती थी। 7 अप्रैल 2018 को भी सना जीनत के साथ कोचिंग सेंटर से बाहर निकली और करीब 200 मीटर दूर पहुंची थी। तभी अरशद वहां आ गया। वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार था। उसने सना से बात करने के लिए दोनों बहनों को रोक लिया। अरशद भी उसी कोचिंग सेंटर में जाता था और सना का अच्छा दोस्त था। उस दिन भी वह सना से बातचीत करने लगा। दोनों बात करते करते जैसे ही इलाके के डॉक्टर मुबीन के घर के पास पहुंचे, किसी बात पर उनके बीच कहासुनी होने लगी, जो धीरे धीरे गाली गलौज तक पहुंच गई। गुस्से में आकर अरशद ने अचानक अपनी जेब से तमंचा निकाला और सन्ना को गोली मार दी। गोली सीधे उसके सीने में लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वारदात के तुरंत बाद अरशद अपने दोस्त के साथ बाइक पर फरार हो गया। इधर बहन को गोली लगते ही जीनत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर कोचिंग सेंटर के बाकी छात्र बाहर आ गए। जब उन्होंने खून से लथपथ सना को जमीन पर पड़ा देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही कोचिंग के दोस्तों ने सना को बाइक पर बीच में बैठाया और अस्पताल लेकर भागे। अफसोस, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सना को मृत घोषित कर दिया। जिस इलाके में यह वारदात हुई वह सदर थाना क्षेत्र में आता था। चूंकि सना के पिता मेहरबान अली खुद पुलिस में दरोगा थे, इसलिए थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जीनत के बयान के आधार पर सना की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। जिस अरशद ने सना को गोली मारी थी, उसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरशद प्रतापगढ़ जिले के थाना कन्हई के कटहार गांव का रहने वाला था। उसके पिता जहीरुद्दीन सिद्दीकी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और उसका चाचा सौराब खां शाहजहांपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। अरशद अपने चाचा के साथ ही शाहजहांपुर में रहता था और पुलिस लाइन में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। हर दिन की तरह वह पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दौड़ लगाने जाता था। वहीं पर सन्ना और उसकी बहन जीनत भी अपनी पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ने आया करती थी। इसी दौरान अरशद की उनसे दोस्ती हो गई। सना मन ही मन अरशद को पसंद करने लगी और जल्द ही दोनों का अकेले में मिलना जुलना शुरू हो गया। लेकिन कहानी में एक पेचीदा मोड़ तब आया जब अरशद की असली दिलचस्पी सना की छोटी बहन जीनत में थी। वह उसी से निकाह करना चाहता था। जीनत भी अरशद को चाहने लगी थी और यही वजह थी कि तीनों के रिश्ते में उलझन बढ़ती चली गई। अरशद जब भी जीनत के साथ हंसी मजाक करता तो सना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने कई बार अरशद को झिड़कते हुए साफ कह दिया था कि वह उसे पसंद करती है, इसलिए वह उसकी बहन जीनत पर गलत नजर न रखे। लेकिन जब यह सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन अरशद ने सना से साफ कह दिया कि वह उससे नहीं बल्कि जीनत से प्यार करता है और उसी से निकाह करना चाहता है। यह सुनकर सना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अरशद और जीनत के मेलजोल का विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यह बात अपनी मां जाहिदा और पिता मेहरबान अली को भी बता दी। इसके बाद घरवालों ने जीनत को डांटा और उसे अरशद से दूर रहने की हिदायत दी। जब जीनत ने यह बात अरशद को बताई तो वह बौखला गया। उसे लगा कि सना उसके और जीनत के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी बाधा है। तभी उसने सना को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस साजिश में उसका बचपन का दोस्त सलमान भी शामिल हो गया, जो उसके गांव प्रतापगढ़ के कटहार का रहने वाला था। फिर वही हुआ जो अरशद ने सोचा था। 7 अप्रैल 2018 को कोचिंग से लौटते वक्त अरशद और सलमान ने सन्ना को गोली मार दी और फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और अगले 24 घंटे के भीतर ही अरशद को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का देसी तमंचा, 2 कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में अरशद ने कबूल किया कि उसके साथ हत्या में सलमान भी शामिल था। पुलिस ने सलमान की तलाश में कई बार उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में कामयाब रहा। एक हफ्ते बाद सलमान को सदर पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
सना की हत्या के 2 महीने बाद यानी जून 2018 में सना के पिता मेहरबान अली की हत्या की गई। दरअसल मेहरबान अली के मोहल्ले में रहने वाले शरीफुद्दीन और बाबू मियां जलाल नगर मोहल्ले के बगल से गुजरने वाले नाले के किनारे पैदल बस अड्डे की तरफ जा रहे थे। अचानक शरीफुद्दीन की नजर नाले में गिरी पड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिसका कुछ हिस्सा नाले के पानी के ऊपर था। यह देखकर शरीफुद्दीन ने बाबू मियां से कहा, अरे बाबू भाई, लगता है कोई आदमी नाले में गिर गया है। उसकी बाइक यहीं से दिख रही है। इसके बाद शरीफुद्दीन और बाबू मियां तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां पहुंच गए जहां मोटरसाइकिल पड़ी थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि न सिर्फ मोटरसाइकिल थी, बल्कि चंद कदम की दूरी पर एक आदमी भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि या तो वह शराब के नशे में बाइक समेत नाले में गिरा था या फिर किसी चीज से टकराकर वह नाले में गिर गया था। दोनों उस व्यक्ति के पास पहुंचे और देखा कि उसका शरीर नाले के किनारे पड़ा था और उसके सिर से खून बहकर जम गया था। जब ध्यान से देखा तो दरोगा भौंदे खान उर्फ मेहरबान अली थे, जो उसी मोहल्ले में रहते थे जहां शरीफुद्दीन और बाबू मियां रहते थे। उन्होंने तुरंत इसकी खबर दरोगा जी के दामाद अनीस को दी। उसके ससुर दरोगा जी अपनी मोटरसाइकिल के साथ नाले में गिरे पड़े हैं। यह सुनते ही अनीस ने तेजी से घर की ओर दौड़ते हुए अपनी सास जाहिदा पत्नी और सालियों को यह खबर दी। जैसे ही परिवार वालों को भौंदे खान के नाले में गिरने की बात पता चली, पूरे घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी जाहिदा और घर में मौजूद तीनों बेटियां अनीस के साथ नाले के उस हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी जहां उनके गिरने की जानकारी मिली थी। मोहल्ले के कई लोग भी उनके साथ हो लिए और इस दुखद घटना को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। इसके बाद जाहिदा और उनकी बेटियां रोने लगीं। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। अनीस ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दरोगा मेहरबान अली का शव नाले में मिलने की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। यह इलाका सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता था। चूंकि मामला पुलिस विभाग के ही एक सब इंस्पेक्टर की मौत से संबंधित था, इसलिए सूचना मिलते ही सदर कोतवाली के थाना प्रभारी डीसी शर्मा और एसएसआई राम नरेश यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने जब मेहरबान अली के शव को नाले से बाहर निकलवाया और बारीकी से उसकी पड़ताल की, तो पहली नजर में यह मामला दुर्घटना जैसा ही प्रतीत हुआ। ऐसा लग रहा था कि नाले में गिरने के कारण सिर में लगी चोट के चलते उनकी मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम ने भी वहां पहुंचकर सबूत जुटाए। घटना की सूचना आईजी और डीआईजी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद अगले 2 घंटे में पुलिस के आला अफसर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन जब दरोगा मेहरबान अली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उसे पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उनकी मौत दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। यह नई जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी और अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सिर में दाहिनी तरफ चोट के अलावा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कई बार भारी भरकम चीज से सिर पर वार किया हो। इसके अलावा मृतक की गर्दन पर भी अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की हो। यह सब घटनाक्रम सीधे तौर पर उनकी हत्या की ओर इशारा कर रहा था। मृतक दरोगा भौंदे खान के परिवार से जब यह पूछा गया कि उन्हें किसी पर हत्या करने का शक है, तो उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया। हालांकि उनके दामाद अनीस ने सदर कोतवाली में एक तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। यह तहरीर एक नए मोड़ को जन्म देती है और पुलिस अब हत्या के राज को सुलझाने के लिए अपनी जांच तेज कर देती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने जांच अपने हाथ में ले ली। अनीस ने थाना प्रभारी को बताया कि एक दिन पहले भौंदे खान दोपहर करीब 11:30 बजे खाना खाकर मोटरसाइकिल लेकर ड्यूटी के लिए गए थे। पुलिस ने दरोगा के घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वह रात 8 बजे तक घर लौटने वाले थे, लेकिन जब 11 बजे तक भी वह घर नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता होने लगी। इसके बाद जाहिदा ने वायरलेस कंट्रोल रूम में फोन करके जानकारी ली और पता चला कि मेहरबान अली उस दिन ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं थे। जाहिदा को यह तो पता था कि उसके पति कभी कभी दोस्तों के साथ शराब की पार्टी में बैठ जाते थे और ऐसे में ड्यूटी पर नहीं जाते थे और देर रात तक घर लौटते थे। वह सोच रही थी कि शायद इस बार भी वह किसी पार्टी में शामिल हो गए होंगे और सुबह तक घर लौट आएंगे। यह सोचकर जाहिदा सो गई। सुबह हो गई, लेकिन भौंदे खान तब भी घर नहीं लौटे। अनीस उस दिन शहर से बाहर गया हुआ था। जब सुबह वह घर लौटा तो सास जाहिदा ने उसे यह बात बताई। अनीस ने कहा कि वह कुछ देर बाद पुलिस लाइन जाकर देख आएगा कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उससे पहले ही उसे भौंदे खान की लाश मिलने की सूचना मिल गई। यह खबर सुनते ही अनीस सन्न रह गया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। सीओ सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी डीसी शर्मा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण दरोगा मेहरबान अली की हत्या की गई। मामला लूटपाट का नहीं था, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल, कलाई घड़ी और जेब में उनका पर्स ज्यों का त्यों बरामद हुआ था। पर्स में आईडी कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड और कुछ रुपए भी सुरक्षित पाए गए थे। थाना प्रभारी डीसी शर्मा को यह लग रहा था कि दरोगा मेहरबान अली की हत्या का मामला उतना सीधा नहीं है
जितना पहली नजर में दिखाई दे रहा है। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई और गहरी वजह हो सकती है जिसे अभी तक स्पष्ट रूप से पहचान पाना मुश्किल था। इसलिए थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने एक टीम गठित की। यह टीम मेहरबान अली के परिवार और उनके मेलजोल वालों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी। थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया, बल्कि उन्हें 2 महीने पहले हुई सना की हत्या याद आई, जिसकी तफ्तीश खुद उन्होंने की थी। थाना प्रभारी डीसी शर्मा को अनायास सना की हत्या करने वाले कातिल अरशद का वह कबूलनामा भी याद आने लगा, जब उसने बताया था कि सना चाहती थी कि अगर वह उसके पिता मेहरबान अली को मारने में उसकी मदद करे तो अनुकंपा के आधार पर उसकी नौकरी उसे मिल जाएगी। सना ने अरशद से यह भी कहा था कि अगर वह ऐसा कर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। अरशद ने यह भी बताया था कि सना ने उसे बताया था कि उसके पिता न सिर्फ उसकी मां और सभी बहनों के साथ मारपीट करते हैं, बल्कि सभी बहनों पर पाबंदियां भी लगाते हैं। लेकिन अरशद ने सना का यह प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह सना से नहीं बल्कि उसकी बहन जीनत से प्यार करता था। घर वालों के बयान में जो विरोधाभास सामने आए वो थाना प्रभारी के लिए चौंकाने वाले थे। पहले तो उन्हें लगा कि अरशद शायद अपनी सफाई में सना को ही दोषी ठहराने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन जब मेहरबान अली की हत्या की खबर आई तो उन्हें अरशद के बयान में कुछ सच्चाई महसूस होने लगी। उन्हें यह समझ में आने लगा कि शायद इस हत्या का राज कहीं न कहीं उनके घर में ही छिपा हो। अगली सुबह थाना प्रभारी डीसी शर्मा अपनी टीम के साथ मेहरबान अली के घर पहुंचे। उन्होंने एक एक करके उनकी पत्नी और बेटियों से पूछा कि शनिवार को मेहरबान अली घर से बाहर किस हालात में गए थे। लेकिन जब उन्होंने उनके बयानों की तुलना की तो उन्हें लगातार विरोधाभास नजर आने लगे। किसी ने बताया कि मेहरबान अली दोपहर को खाना खाकर ड्यूटी पर चले गए थे, तो किसी ने कहा कि वह सुबह 10 बजे रात की ड्यूटी करके घर लौटे थे और फिर शाम को फिर से घर से गए थे। एक और जानकारी मिली कि जब वह रात को घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी जाहिदा ने पुलिस लाइन में फोन करके उनके बारे में पूछा था, लेकिन पुलिस लाइन से यह जानकारी मिली कि मेहरबान अली उस दिन ड्यूटी पर आए ही नहीं थे। थाना प्रभारी शर्मा ने एसएसआई राम नरेश यादव को पुलिस लाइन के वायरलेस कंट्रोल रूम भेजा, जहां यह पता चला कि जाहिदा ने पुलिस लाइन में किसी तरह का फोन नहीं किया था। यह सब सुनकर थाना प्रभारी का शक अब पक्का यकीन में बदलने लगा कि शायद मेहरबान अली के कातिल उनके घर में ही छिपे हुए हैं। थाना प्रभारी शर्मा ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए वायरलेस ऑफिस से मेहरबान अली की ड्यूटी का चार्ट निकलवाया। पता चला कि मेहरबान अली इस सप्ताह रात की ड्यूटी पर तैनात थे। वह शुक्रवार रात को ड्यूटी करके शनिवार सुबह घर लौटे थे। अब शर्मा सोचने लगे कि अगर मेहरबान अली रात की ड्यूटी करके घर वापस आ गए थे तो फिर दोपहर 12:30 बजे वह क्यों दोबारा ड्यूटी पर जाएं। यह सोचकर उनका शक और मजबूत हुआ कि घर वाले कुछ छिपा रहे हैं। थाना प्रभारी ने पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ एक बार फिर मेहरबान अली के घर का मुआयना किया। इस बार उनकी नजर घर के सामने वाली छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। यह कैमरा ऐसा था कि मेहरबान अली के घर आने जाने वाले सभी लोग कैद हो सकते थे। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो अचानक उन्हें समझ में आया कि मेहरबान अली हत्याकांड का पूरा सच अब सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में 23 जून 2018 को सुबह 9 बजे दरोगा मेहरबान अली को घर में दाखिल होते हुए देखा गया। वह अपनी ड्यूटी से लौटे थे, ऐसा लगता है। इसके लगभग 1.5 घंटे बाद 2 अन्य लोग भी घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन देर रात तक वह दोनों वापस लौटते हुए नजर नहीं आए। इस समय तक कोई असामान्य घटना नहीं दिखी, लेकिन रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। लगभग 10 बजे मेहरबान अली की पत्नी जाहिदा दरवाजे तक आई। कुछ देर तक बाहर इधर उधर देखा और फिर वापस चली गईं। इसके बाद कुछ समय बाद उनकी बेटियां आलिया और ईरम भी बाहर आईं। उन्होंने गली में इधर उधर देखा, फिर मोबाइल पर ध्यान देने लगीं और फिर वापस घर में चली गईं। कुछ देर बाद मेहरबान अली की बड़ी बेटी सबा भी बाहर आई। कुछ देर रुकने के बाद वह भी अंदर चली गई। यह सारी गतिविधियां असामान्य थीं और पुलिस का शक और बढ़ गया कि कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी फुटेज में रात 10:40 के आसपास वही 2 लोग जो सुबह घर के अंदर गए थे फिर से दिखाई दिए। इस बार वे मेहरबान अली को बाइक पर बीच में बैठाकर बाहर निकलते हुए दिखे। बाइक को बाहर निकालने के लिए जाहिदा और उसकी 2 बेटियां पीछे से बाइक को धक्का देते हुए देखी गईं। जाहिदा फिर गली में आई और जब उसने देखा कि सड़क पर कोई नहीं है तो उसने इशारे से रास्ता साफ होने का संकेत दिया और बाइक को आगे बढ़ाने का इशारा किया। यह दृश्य पूरी तरह से संदिग्ध था और इससे पुलिस का शक पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि मेहरबान अली की हत्या उनके परिवार के ही किसी सदस्य ने की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस का शक पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। जाहिदा और उसकी बेटियां ही मेहरबान अली की हत्या में शामिल थीं। जब थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने फिर से जाहिदा से सवाल किए तो वह और उसकी बेटियां झूठ बोलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। थाना प्रभारी शर्मा जानते थे कि गुनहगार कभी भी आसानी से अपना गुनाह नहीं मानते, इसलिए उन्होंने इन आरोपियों को और अधिक दबाव में लाने के लिए कड़ी पूछताछ की योजना बनाई। अब यह साफ था कि मेहरबान अली की हत्या घर के अंदर के किसी व्यक्ति ने ही की थी और उनका परिवार ही इस अपराध में शामिल था। थाना प्रभारी डीसी शर्मा ने जाहिदा और उसकी बेटियों को कड़ी पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। सबूतों के सामने उनका कोई भी झूठ नहीं चल सका।
सीसीटीवी फुटेज और बाकी साक्ष्य साफ बता रहे थे कि मेहरबान अली की हत्या में उनका परिवार ही शामिल था। आखिरकार जाहिदा ने हार मानते हुए सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मेहरबान अली की हिंसक आदतों और घर में चल रही परेशानियों की वजह से वह और उसकी बेटियां मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। जाहिदा ने बताया कि वह अपनी और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर रही थी, इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने अपनी बेटियों को भी इस हत्या में शामिल होने के लिए राजी किया और तीनों मिलकर मेहरबान अली को मारने की योजना बनाई। अब मामला पूरी तरह से उजागर हो चुका था और परिवार के अंदर की घिनौनी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। जाहिदा ने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि उसके अपने बहनोई फारूक के साथ नाजायज संबंध थे। जब मेहरबान अली को इस बारे में पता चला तो उसने जाहिदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जाहिदा नहीं मानी और फिर मेहरबान अली ने उसे मारपीट करनी शुरू कर दी। इस कारण जाहिदा के दिल में अपने पति के लिए नफरत और बढ़ गई। इसके अलावा जाहिदा ने अपनी बेटियों को भी अपने विचारों के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। मेहरबान अली, जो धार्मिक विचारों वाले थे, अपनी बेटियों को फैशन और बेपर्दगी से रोकते थे। इससे उनकी बेटियां भी नाराज हो गईं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिता उनके जीवन में रुकावट डालते हैं। जाहिदा और उसकी बेटियों का मन बन गया था कि अब इस पिता को अपनी जिंदगी से बाहर करना होगा। जाहिदा ने करीब 6 महीने पहले से अपने पति मेहरबान अली की हत्या कराने की साजिश शुरू कर दी थी। उसे इस बात का ख्याल था कि अगर मेहरबान अली रास्ते से हट जाएं तो उनकी जगह बेटी जीनत को अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल जाएगी, जिससे न सिर्फ परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने अपने बहनोई फारूक के रिश्तेदार तहसीन और कासिम से संपर्क किया और 1 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। वह अब सही मौके का इंतजार करने लगी और अक्सर इन दोनों से फोन पर बात करती रहती। इस बीच जब सना की हत्या के बाद मेहरबान अली ने परिवार पर ज्यादा सख्ती शुरू कर दी। जाहिदा को लगा कि अब इस काम को जल्द अंजाम देना होगा। 23 जून 2018 को उसने तहसीन और कासिम को मुजफ्फरनगर से शाहजहांपुर बुलाया और उन्हें इस हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया। जाहिदा ने बड़ी चतुराई से पूरी साजिश रची थी। उस दिन उसका दामाद अनीस शहर से बाहर जा रहा था और जाहिदा को पता था कि अगर वह घर में नहीं होगा तो उसे अपनी योजना को अंजाम देने में कोई रुकावट नहीं आएगी। जाहिदा ने तहसीन और कासिम को बुलाया और वह शाहजहांपुर पहुंच गए। सवेरे करीब 10:30 बजे जब मेहरबान अली ने खाना खा लिया और रात की ड्यूटी से थककर बिस्तर पर लेट गए तो वह गहरी नींद में सो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए तहसीन और कासिम ने उनका गला दबा दिया ताकि वह बच न सकें। उन्होंने उनके सिर को दीवार से कई बार टकराया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्होंने मेहरबान अली की लाश को उनकी बाइक पर इस तरह रखा कि वह बीच में बैठी हुई लगे। फिर उसे 400 मीटर दूर नाले में डाल दिया और ये सब करने से पहले उन्होंने उनकी लाश को वही कपड़े पहनाए जो वह ड्यूटी पर जाते वक्त पहना करते थे। जाहिदा ने पूरी साजिश को बड़े ही चुपके तरीके से अंजाम दिया था। उसने अपने पति के वेतन से 50,000 रुपए भाड़े के हत्यारों को एडवांस में दे दिए थे। 5 जून 2018 को मेहरबान अली ने अपनी सैलरी निकाली थी और वह पैसों को जाहिदा को दे गए थे। जाहिदा ने उसी में से 50,000 रुपए हथियारों को दिए थे, जबकि बाकी पैसे जल्द ही देने का वादा किया था। यह साजिश जाहिदा ने अपने नाजायज रिश्तों को छुपाने और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रची थी, लेकिन वह शायद यह भूल गई थी कि कोई भी अपराध चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जाहिदा और उसकी बेटियां गिरफ्तार हो गईं। इन सब ने मिलकर मेहरबान अली की हत्या की थी, लेकिन अब कानून के हाथ से वे बच नहीं सके। एसएसपी मुजफ्फरनगर अनंत देव के आदेश पर शाहपुर के थाना प्रभारी कुशलपाल ने कासिम और तहसीन के घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कासिम और तहसीन ने स्वीकार किया कि उन्होंने जाहिदा के कहने पर दरोगा मेहरबान अली की हत्या की थी और उनका शव नाले में फेंक दिया था। यह जानकारी मिलते ही शाहजहांपुर पुलिस मुजफ्फरनगर पहुंची और कोर्ट के आदेश पर कासिम और तहसीन को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें शाहजहांपुर लाया गया, जहां पुलिस ने रिमांड पर लेकर दोनों से विस्तृत पूछताछ की। अंत में दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोई भी अपराध चाहे वह कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न किया जाए, आखिरकार खुल ही जाता है।